हाँ, तो सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। और हम कक्षा 10 का गणित पढ़ रहे हैं और कक्षा 10 का अध्याय 8 त्रिकोणमिति चल रहा है। मैं दीपक कटारे आप सभी बच्चों के साथ एक बार फिर से निरंतर मैं आपको वीडियो प्रेषित कर रहा हूँ। ये त्रिकोणमिति का वीडियो चल रहा है, प्रश्नावली है 8.1। ये प्रश्नावली अभी हमारी 8.1 ही चल रही है, प्रश्नावली 8.1। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने 5 सवाल बताए थे, कुछ उदाहरण बताए थे। अब 6वें सवाल से स्टार्ट करता हूँ। 200 पेज पर 6वां सवाल दिया है, यदि कोण ए बी न्यून कोण है, निश्चित रूप से त्रिकोणमिति है तो समकोण त्रिभुज बनाना होगा। तो हम इसको शुरुआत करते हैं। कोण ए और बी न्यून कोण है तथा कास ए बराबर कास बी, तो सिद्ध करो कोण ए बराबर कोण बी। ऐसा ही एक उदाहरण भी दिया हुआ है, एग्जाम्पल 2 है, 147 पेज पे, 197 पेज पे, वो भी आपको करना है। सबसे पहले हमने दिया है, लिख दिया है, चित्र बनाया। मैंने आपसे कहा कि समकोण त्रिभुज हमें बड़े अच्छे से बनाना है, स्केल से बनाना है, और इसको हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया। कोण ए और बी न्यून कोण है, निश्चित रूप से ए यहां लेना पड़ेगा, बी यहां लेना पड़ेगा, सी समकोण होगा। कोण ए बी न्यून कोण है और कास ए बराबर कास बी। अब बहुत सरल हो जाएगा हमारा सवाल। हम जानते हैं कि दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी, ये हमें दिया गया था। इससे सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी। कॉस ए का मान आपको अब सूत्र याद हो गए। कॉस का मान होता है आधार बटे कर्ण। चूंकि ए देख रहे हैं अपन, ए जब कोण ए है तो आधार ये होगा, लंब ये होगा, तो कास उस समय होगा ए सी बटे ए बी। क्या होगा? ए सी बटे ए बी, आधार आधार बटे कर्ण, ए सी बटे ए बी। कॉस का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। तो जब कोण ए है तो ये आधार होगा, ये लंब होगा। और हमें लिखना है कॉस बी। कॉस बी तो उस समय क्या होगा? आधार आपका बी सी हो जाएगा। जब कोण बी लेंगे, क्योंकि ये कॉस ए था, अब लेना है कॉस बी। कोण बी जब ले रहे हैं तो ये आधार होगा, ये लंब होगा, कर्ण स्थिर रहता है। तो क्या हो जाएगा? कॉस बी बराबर बी सी बटे ए बी। क्या हो जाएगा? बी सी बटे ए बी। अब चूंकि दोनों के आधार समान है, आधार समान है, इसलिए हर भी बराबर होते हैं। यहां हमने लिख दिया है, इसलिए ए सी बराबर बी सी। यहां लिखा हर समान है, हर समान है तो अंश भी बराबर होंगे। हर समान है तो अंश भी बराबर हो गए। ए सी बराबर, अब देखें आप, ए सी बराबर बी सी, ए सी ये है और बी सी कहाँ है? ये है। ए सी बराबर बी सी। हमने ये कक्षा 9 में पढ़ा था, बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। ये भुजा इसके बराबर है तो इसके सम्मुख कोण कैसे होंगे? बराबर होंगे। इसलिए हम लिख देंगे कोण ए बराबर कोण बी, कारण लिख देंगे बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। इतना हम उसका कारण लिखेंगे और ये हमारा इस तरह से प्रूव हो गया, सिद्ध हो गया। यही हमें सिद्ध करना था। दिया था कि कास ए बराबर कास बी से सिद्ध करके दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। तो बड़ा सिंपल था। कास, बस इधर लिखना कठिन कहा था, कास ए को क्या लिखें और कास बी को क्या लिखें। कास ए तो इस कोण से देखेंगे, कास बी तो इस कोण से देखेंगे। तो अब हमारे पास जो दिया है एग्जाम्पल 2 197, इसको देख के आपको वो भी करना है। एग्जाम्पल 2 197, इसी जैसा एक सवाल है। किताब में जैसा दिया है उस तरह से नहीं करना, जैसा मैंने कराया है वो 2 चित्रों से दिया है, आपको एक चित्र से ही उस सवाल को हल करना है। तो इसको कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम लेते हैं 7वां सवाल। अब कुछ सवाल ऐसे होंगे जो आपको लघुत्तम लेके भिन्नों के योग से हल करना पड़ेंगे। 7वें सवाल में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 7वां सवाल है कॉट थीटा बराबर 7/8। 7वां सवाल 200 पेज पर, कॉट थीटा बराबर 7/8।
तो बहुत सी चीज़ें निकालना है हमें निकालना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। हमें क्या निकालना है, वो हमें जो निकालना है वो हम यहाँ लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कास थीटा 1 माइनस साइन, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा निकालना है। ये पहला है। एक दूसरी चीज और निकालना है, दूसरे में हमें निकालना है काट स्क्वायर थीटा, काट स्क्वायर थीटा। ये थीटा यहाँ कोण है, इससे हमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो काट थीटा बराबर 7/8, तो बाकी की चीजें हमें निकालना है। काट थीटा बराबर 7/8, इस सवाल को आगे किया अपन ने। हम जानते हैं कि काट थीटा बराबर है, तो ये आधार बटे लंब है, आधार बटे लंब है। सूत्र आपको याद हो गए हैं कि काट थीटा का मान आधार बटे लंब और टेन थीटा का जो मान होता है वो लंब बटे आधार होता है। तो इससे हमें पता चला, इसलिए आधार बराबर हमारे पास कितना हुआ, आधार बराबर हुआ 7, लंब बराबर हमारे पास क्या हुआ 8। कर्ण हमारे पास नहीं है, कर्ण को हम निकालेंगे। क्यों? क्योंकि हमें साइन भी लिखना है, कॉस भी लिखना है, इसलिए कर्ण की आवश्यकता पड़ेगी। कर्ण हमारे पास नहीं है, इसलिए कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कैसे? पाइथागोरस प्रमेय से। आधार का वर्ग, लंब का वर्ग कितना होगा 7 का वर्ग, 8 का वर्ग, आधार का वर्ग हो गया 7 सतैया 49, 8 अठैया 64, टोटल हुआ हमारे पास 9 4 13 की 3, 6 4 10 और 1 11, 113। कर्ण का वर्ग है ये, इसलिए कर्ण बराबर कर्णी 113। अब 113 का वर्गमूल तो निकलता नहीं है, तो हम कर्णी 113 ही रखेंगे। कर्ण निकल आया। अब हम ये देखेंगे, इस सवाल के लिए हम थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। बड़े सवाल हैं, अब ये थोड़े लंबे सवाल हो जाएंगे। हमें साइन थीटा की जरूरत पड़ना है, कास थीटा की जरूरत पड़ना है, कॉट थीटा की जरूरत पड़ना है। तो क्योंकि आप तो इसके नीचे करते जाना, बोर्ड में मैं साइड में समझाता हूं। साइन थीटा सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। हमारे पास लंब क्या है 8, कर्ण क्या है कर्णी 113। ये सब चीजें हम निकाल के रख लेंगे, क्योंकि हमें साइन थीटा की आवश्यकता पड़ेगी सब। फिर हमें क्या था, कास थीटा का मान भी रखना पड़ेगा। कास थीटा का मान होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार हमारे पास है 7, कर्ण है कर्णी 113, तो वो भी लिख लिया। और कॉट थीटा, कॉट थीटा तो हमारे पास है ही आधार बटे लंब दिया गया है, आधार बटे लंब, और आधार हमारे पास है 7 और लंब है 8। जब हमारे सारे सवाल अब थोड़े बड़े होंगे और हमें इस तरह से करना पड़ेंगे, अब हमें मान रख के इनको भिन्नों के रूप में हल करना पड़ेगा। अब हमने देखा, इसको थोड़ा सा हल कर लें। हम जानते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो एक धन साइन थीटा और एक ऋण साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर कितना हो गया, ए धन बी ए ऋण बी बराबर ए वर्ग मतलब 1 का वर्ग साइन स्क्वायर थीटा बटे नीचे हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। ये थोड़ा सा हमने हल कर लिया, क्योंकि अलग अलग मान रखेंगे तो और दिक्कत जाएगी। इकट्ठा मान हमने रख लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। अगले स्टेप में अच्छी लाइन खींची हमने, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान हमने रखा 8 बटे कर्णी 113 का होल वर्ग साइन थीटा का वर्ग। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है साइन थीटा का मान रख दो, उसका वर्ग लगा दो, साइन स्क्वायर थीटा। ये ऐसा नहीं लिखा जाता, साइन थीटा का होल स्क्वायर नहीं लिखा जाता। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब ही है साइन थीटा का वर्ग, और ये हो जाएगा 1 माइनस कास का मान है 7 बटे कर्णी 113 का होल स्क्वायर। और आगे चले हम, अगले स्टेप में हमारे पास हो जाएगा 1 ऋण 8 का वर्ग हो जाएगा 64,
और करनी 113 का वर्ग 113। नीचे होगा 1 माइनस 7 सतैया 49, 7 का वर्ग 49, करनी 113 का वर्ग 113। ठीक है। और आगे चलेंगे हम। ऊपर लघुत्तम लेके आप घटा लेना ऐसे 1 माइनस 64/113, लघुत्तम आएगा 113, 1/1 तो 113 यहाँ आएगा माइनस 64 तो बराबर हो जाएगा 49/113। ऊपर का रिजल्ट रफ पे निकालना, नीचे का रिजल्ट भी रफ पे निकालना। अब मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ, इसको आप उतार लेना पहले, फिर आगे का वीडियो फिर से रिवर्स करके देख लेना, क्योंकि सवाल बनेगा नहीं तो। इसको मैंने अब लिख लिया। ऊपर हमारे पास हो गया 49/113, 49/113। नीचे हमारे पास हो जाएगा 64/113। और आगे चले, जब दो भिन्न होती हैं बटे में तो उनको क्या करते हैं समायोजन के लिए, 49/113 गुणा नीचे वाली भिन्न पलट जाती है 113/64। 113 से 113 कट गया, हमारे पास आ जाएगा 49/64। पहले का आंसर हमारा निकल आया। इसका सवाल बड़े हैं, थोड़े ध्यान रखना। कितना आ गया 49/64। अब दूसरा सवाल दिया था सीधा काट स्क्वायर थीटा। काट थीटा का मान हमारे पास था ही, इसको हम लिख सकते थे 7/8 का होल स्क्वायर। तो काट थीटा का मान रखा, काट थीटा का मान रखा, उसका स्क्वायर लगा दिया, 7 सतैया 49, 8 अठैया 64। इसका उत्तर भी ये भी आंसर है एक, ये भी आंसर। तो ये सवाल अब थोड़े बड़े होंगे और क्या होगा, हमें भिन्नों का जोड़ घटाना अच्छे से सीखना होगा। जिनको नहीं आता, जिनको आता है अच्छी बात है, क्योंकि बहुत से सवालों में त्रिकोणमिति में अंश और हर में भिन्न बनती हैं, उनका समायोजन करना है, उनका योग करना है, उनका घटाना करना है। चलिए, इस तरह से ये 7वां सवाल था। अब सवाल थोड़े बड़े बड़े ही रहेंगे इस प्रश्नावली 1 के। तो दोनों सवाल इसको हमें हल करना है। एक उदाहरण भी आपको बताया मैंने। अब हमें आगे बढ़ना है। आगे हम देखते हैं कि 8वां सवाल क्या है। 8वें सवाल में हमें दिया गया है 3 cot A बराबर, 8वां सवाल यहीं से लिखता हूं मैं 200 पेज पे, 3 cot A बराबर 4। इसका मतलब है कि cot A बराबर 4/3, 4/3। ये 3 कहां पहुंच गए, नीचे। इसका मतलब है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आधार बटे लंब मतलब आधार जो हो गया 4 और लंब हो गया 3, इसलिए कर्ण हमें निकालना है। पहले हम ये निकाल लेना चाहिए। इसलिए कर्ण का वर्ग यहां लिखना पाइथागोरस प्रमेय से, या आप पूरा लिखना पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार। सवाल को पूरी प्रक्रिया से करना, यहाँ थोड़ा मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। तो लंब का वर्ग है 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग, तो ये हो जाएगा आपका 9 + 16 बराबर 25। ये कर्ण का वर्ग है, इसलिए कर्ण बराबर 5। वर्गमूल लेके निकाल लेना। ये साधारण चीज हो गई। कर्ण बराबर 5 आपने निकाल लिया। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है बायां पक्ष दायां पक्ष। उसमें tan A का मान भी निकालना है, cos A का मान भी निकालना है, sin A का मान भी निकालना है। हमें tan A भी चाहिए है, हमें sin A भी चाहिए है और cos A भी चाहिए। ये 3 चीजें चाहिए जो हमें सवाल में सिद्ध करना है। ये तो प्रारंभिक स्थिति हो गई, हमें सिद्ध करके बताना है। बाएं पक्ष में लिख लूं यहाँ, फिर दाएं पक्ष लिखेंगे। बाएं पक्ष और दाएं पक्ष को बराबर दिखाएंगे। बाएं पक्ष में लिखा हुआ है 1 - tan² A, 1 - tan² A अपान 1 + tan² A। अभी मैंने केवल बाएं पक्ष लिखा, इसका मान हम निकालेंगे। तो पहले हम क्या निकाल रहे हैं, साइन tan A। tan A का मतलब क्या है, लंब बटे आधार। बोर्ड पे जगह बहुत कम होती है, इसलिए मुझे बहुत बोर्ड का उपयोग करना पड़ता है। लंब बटे आधार, लंब है 3, आधार है 4, तो 3/4।
3/4। साइन ए का मान होता है लंब बटे कर्ण, लंब का मान है 3 और कर्ण का मान है 5, 3/5। कॉस का मतलब होता है आधार बटे कर्ण, अब तक आपको सूत्र याद हो गए होंगे, आधार बटे कर्ण। आधार का मान कितना है 4 और कर्ण का मान है 5, तो 4/5। ऐसा हम इसलिए करते हैं कि यदि हम डायरेक्ट सवाल करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि tan a का मान क्या रखें, sin a का मान। तो जो चीजें हमारे सवाल में होती हैं, sin a है, cos a है, तो उनको पहले से निकाल के रख लेते हैं। अब इसमें मान रख देते हैं। हमने देखा कि अब हमने मान रखने में हमें कोई दिक्कत नहीं जाएगी। 1 माइनस tan a का मान है 3/4, तो 3/4 का वर्ग लिखा, क्योंकि ये वर्ग लगा हुआ है। 1 प्लस tan a, यहां भी 3/4 का वर्ग लगाया। 1 माइनस 3/4 मतलब 9/16, 9/16, और नीचे कितना हो जाएगा 1 प्लस 9/16। इनको अब हमें रफ पे जाके हल करना है और डायरेक्ट लिखना है। 16 आएगा, 16 में से 9 जाएंगे तो बचेंगे 7/16, 7/16, और नीचे क्या होगा 16 और 9 25, 25/16। इसको आपको लघुत्तम लेके जोड़ना होगा। जब भिन्नों का बटे में भिन्न आ जाए तो 7/16, गुणा का निशान 16/25, 16/25। इस तरह 16 से 16 कटा, 7/25। बाएं पक्ष का मान 7/25 आया। सवाल बड़े हैं, कोई कठिन नहीं है, लेकिन इसको आप कर लेंगे। बाएं पक्ष का मान कितना आ गया 7/25। दाएं पक्ष में यही आता है, तो हमारा सवाल सही हो जाएगा। इसको मिटाया मैंने, क्योंकि अब दाएं पक्ष निकालना है अपन को। सवाल पूरा जब होगा जब बाएं पक्ष दाएं सत्यापित करना, सिद्ध करना, प्रूव, ये सब चीजों में हमें दोनों पक्ष बराबर दिखाना पड़ते हैं। दाएं पक्ष में है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हमारे पास दाएं पक्ष है। 9th में भी सवाल किए इस तरह के हमने, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड भी। बाएं पक्ष हमारे पास आया 7/25, दाएं पक्ष हमने स्टार्ट किया। cos a का मान हमारे पास कहाँ है 4/5 का होल स्क्वायर। ये निकालने से सुविधा हो जाती है कि हमें मान रखना है। साइन a का मान कितना है 3/5 का होल स्क्वायर। 4 चौको 16/25 माइनस 9/25, लघुत्तम आया 25, यहां हुआ 16, यहां हुआ 9, 16 में से 9 गए तो 7/25। दाएं पक्ष का मान भी 7/25, बाएं पक्ष का मान भी 7/25, इसलिए हम अंत में लिखेंगे, इसलिए बाएं पक्ष बराबर दाएं पक्ष बराबर 7/25। उन्होंने पूछा था क्या इनके मान बराबर हैं या नहीं हैं, तो हम लिखेंगे मान समान है। मान के लिए लिखा था, या उन्होंने कहा था जांच कीजिए, जांच कीजिए, तो हम यहां लिख देंगे सिंपली प्रूव, ये बराबर होगा। तो सवाल कठिन नहीं है, लेकिन हमें समझना होगा कैसे मान निकाले, किस तरह से उनको हल करें। चलिए इसको मिटाता हूं मैं, एक बार आपको समझ में आ जाएंगे तो आप आसानी से हल कर लेंगे। तो इस तरह से ये 8.1 महत्वपूर्ण प्रश्नावली है, इसमें से 4 अंक का एक सवाल आता ही है। इसको करना है अपन को और अच्छे से करना है। चलो आगे चलते हैं। अब हम लेते हैं अगला सवाल। अब ये सवाल कुछ थोड़े से कठिन हैं, बड़े हैं, लंबे हैं। अब मैंने लिया नवा सवाल, नवा सवाल, पेज नंबर 200। त्रिभुज एबीसी में 20 समकोण है। अपन ने पहले एक त्रिभुज बनाया और त्रिभुज में उन्होंने कहा कि 20 समकोण है, तो ए बी यहाँ, ए सी यहाँ कहीं होंगे। देखते गए, करते गए, त्रिभुज एबीसी में 20 समकोण है और tan a बराबर 1/3 दिया है। tan a बराबर 1/3। tan का मतलब होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब जब कोण a है, tan a है, तो लंब ये होगा, तो इसका मतलब ये 1 है, ये कर्णी 3 है। अगर कोण c होगा तो फिर ये लंब होगा, ये आधार होगा। tan a के लिए आधार ये होता है, tan c के लिए आधार ये होता है। tan a के लिए लंब 1 होगा और tan c के लिए लंब कर्णी 3 होगा। तो इस तरह से बाद में जो चीज निकालना है
हमें निकालना है साइन ए कॉस सी। फर्स्ट सवाल करना है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, कॉस ए साइन सी। ये पहला सवाल है, इसके दो भाग हैं। चलिए इसको हम शुरू करते हैं। तो हमें देखना है कि टेन ए के माध्यम से हमें साइन ए भी निकालना है, कॉस सी भी निकालना है, कॉस ए भी निकालना है और साइन सी भी निकालना है, काफ़ी चीज़ें निकालना है। तो हमने देखा, इसको यहाँ ना लिख के मैं यहाँ लिख के लेता हूँ, टेन ए बराबर 1/3 बराबर लंब बटे आधार। लंब बटे आधार तो हमने निकाल लिया, इसलिए लिख लेना लंब बराबर 1 और आधार बराबर कर्णी 3, इसलिए कर्ण हमें नहीं मालूम है तो कर्ण ज्ञात करना है, या कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। लंब का वर्ग कितना है 1 का वर्ग प्लस कर्णी 3 का वर्ग, 1 का वर्ग 1, कर्णी 3 का वर्ग 3, तो टोटल हो गया 4। कर्ण का वर्ग बराबर 4, इसलिए कर्ण बराबर 2 हो जाएगा। कर्ण निकल आया हमारे पास 2। ये प्रक्रिया आप सीख गए हैं, आपसे बनने लगा है। अब हमें बहुत सी चीजें चाहिए। देखो अब हमें एक तो साइन ही निकालना है, इसके नीचे लिखना, आप साइड वाइड में नहीं करना, ये सवाल पूरा लंबे में जाएगा। साइन ए का मान निकालना है, साइन ए का मान निकालना है और कॉस ए का मान भी निकालना है, और हमें साइन ए और फिर हमें निकालना है साइन सी की वैल्यू भी निकालना है और कॉस सी की वैल्यू भी निकालना है। कठिन सवाल है, ध्यान रखना। कोण ए है और कोण सी है। जब साइन ए तो कोण ए, ठीक है। साइन ए का मान नहीं लिख रहा मैं, लंब बटे कर्ण, बार बार नहीं लिखना। साइन ए का मान कितना हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। साइन ए का मान लंब बटे कर्ण। तो चूंकि कोण ए है, कोण कौन सा है, ए है, तो उस समय लंब ये है, कर्ण तो स्थिर है, तो 1/2। कॉस ए कोण देखना, कॉस ए आधार बटे, इसके लिए कोण ए के लिए आधार ही, कर्णी 3/2। कितना हो जाएगा, कर्णी 3/2। साइन सी, अब यहां आ गए हम, साइन सी, कोण सी है तो लंब क्या हो जाएगा, कर्णी 3। कितना हो जाएगा, कर्णी 3, और कर्ण तो 2 ही रहेगा। कॉस सी के लिए आधार 1 होगा और कर्ण तो 2 ही होगा, ठीक है। इस तरह से ये मान हम निकालेंगे। ये थोड़े कठिन होते हैं, ध्यान रखना कि कोण ए ले रहे हैं कि कोण सी। ए ले रहे हैं तो ये आधार और ये लंब, सी ले रहे हैं तो ये आधार और ये लंब। आधार और लंब परस्पर बदलते हैं जबकि न्यून कोण बदल जाएं। ये न्यून कोण, ये न्यून कोण, ये समकोण। यहां मान रखा हमने साइन ए का मान 1/2, कॉस सी का मान भी 1/2, कॉस ए का मान कर्णी 3/2, कर्णी 3/2, और साइन सी का मान भी कर्णी 3/2। गुणा किया, 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 1/4, कर्णी 3 का कर्णी 3 में गुणा हुआ 3/4, दोनों का लघुत्तम आया 4, यहाँ आया 1, यहाँ आया 3, बराबर 4/4 बराबर 1। ये सवाल हल हो गया। बाद में कठिन नहीं है, शुरुआती दौर में थोड़ा सा कठिन है, उसको हमें देखना है और हल करना है इस तरह से। साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ये बुनियादी चीज़ें हैं त्रिकोणमितीय अनुपात की। ये सब अनुपात हैं, साइन ए कॉस ए, काय के न्यून कोणों के अनुपात हैं। न्यून कोणों के रूप में भुजाओं के अनुपात होते हैं। चलिए इसको लिख लेना। अब इसका एक अगला सवाल है, वो आपके लिए छोड़ रहा हूँ, कर लेना आप, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट आप लोग कर लेंगे इसी के हिसाब से। ये मान निकले हैं, इन्हीं के मान रखना और उत्तर निकालना। तो सेकंड पार्ट को आप लोग करें इसके 9वें सवाल के, इन्हीं मानों को उनमें रख के, और देखना है कि उत्तर आता है या नहीं आता। अब मैं लेता हूं 10वां सवाल। 10वां सवाल अपने आप में अलग है, थोड़ा बड़ा सवाल है, और एक साल ये वार्षिक परीक्षा में भी आ चुका है। दसवां सवाल है, कोण PQR में कोण Q समकोण है। 10वां सवाल आप स्केल से बनाएं, मैं स्केल से बनाऊंगा तो समय लगेगा। कोण PQR में कोण Q समकोण है, ध्यान रखें। कहाँ लिखना है, इधर। अब PQ कहीं भी लिखे जा सकते हैं, तो यहां लिख दिया P,
यहाँ लिख दिया आर, आर क्यों, लेकिन हमारा समकोण ही होगा। हमें दिया है ये भी लिख लेना कि कोण क्यू समकोण है, क्यू समकोण है, क्यू समकोण है। और हमें दिया है पी क्यू प्लस क्यू, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 और पी क्यू बराबर 5, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर में दिए हैं, सेंटीमीटर। हमारे पास ये अलग अलग नहीं है, पी क्यू तो ने दे दिया 5 सेंटीमीटर, लेकिन इन दोनों का पी आर का और आर क्यू का टोटल दिया है। तो हमें अंत में जाके निकालना है साइन पी, कॉस पी, टेन पी। एक तो हमें साइन पी निकालना है, एक हमें कॉस पी निकालना है, ये हमारा फाइनल उत्तर होगा, और एक हमें टेन पी निकालना है। अगर हमें साइन पी चाहिए, साइन पी लिखना है तो हमें ये भुजाएं चाहिए पड़ेंगी, क्योंकि लंब बटे पी इससे होगा, कोण पी यही माना गया है। अब हमें ये निकालना है कि ये भुजाएं अलग अलग निकल आए। इन दोनों का टोटल दिया है, एक को मान लो x, इसको मान लो 25 माइनस एक्स, ठीक है ना। इन दोनों का टोटल कितना दिया है, इन दोनों का टोटल दिया है 25, हमने मान लिया, माना पी आर बराबर x। तो पी आर बराबर जब x मान लिया तो क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा, 25 माइनस एक्स हो जाएगा। क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा, 25 माइनस एक्स। अब हमारे पास तीनों भुजाएं हो गई। अब हम लिखेंगे इसके नीचे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या जानते हैं कि पी आर का वर्ग बराबर है क्यू आर के वर्ग और प्लस पी क्यू के वर्ग। कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, या कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के बराबर होता है। चलिए पी आर क्या है अपने पास, एक्स स्क्वायर। क्यू आर क्या है, ये था एक्स, क्यू आर कितना है 25 माइनस एक्स। कठिन नहीं है, फिर भी आसान भी नहीं है। और पी क्यू कितना है, पी क्यू है 5 का वर्ग। एक्स स्क्वायर, इसको खोला 25 गुणित 25 ए वर्ग, ए ऋण बी के होल स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा 25 का वर्ग धन एक्स का वर्ग ऋण 2 गुणित 2ab 25 इंटू एक्स और प्लस ये तो 25 है ही अपने पास। और आगे चले, एक्स स्क्वायर बराबर 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 25 दूनी 50 एक्स प्लस 25। एक्स स्क्वायर दोनों तरफ है, कट गया, हमारे पास आगे आ गया 0 बराबर, ये दोनों जुड़ गए तो हो गए 650 माइनस 50 एक्स, या 50 एक्स बराबर 650, या x बराबर 650 बटे 50, 0 से 0 कड़ा बराबर 13। x बराबर 13 आ गया, 13 सेंटीमीटर, x बराबर 13 सेंटीमीटर। इसलिए अब हम लिखेंगे, आप आगे लिखना, या यहां जगह है तो यहां लिख दो कि x क्या था, x क्या माना था हमने, पी आर, x क्या माना था, पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, क्यू आर बराबर क्या था 25 माइनस एक्स, तो बराबर कितना हो जाएगा 25 माइनस 13 बराबर 12। ये कितनी निकल आई, 12 सेंटीमीटर। कितनी निकल आई, 12 सेंटीमीटर। अब हमारे पास सब है। साइन पी का मान क्या होगा, लंब बटे कर्ण। एक बार भुजाओं के रूप में, अब हम लंब बटे कर्ण नहीं लिख रहे, साइन पी कौन सा है, पी, लंब क्या है, इसके लिए आर क्यू आर बटे पी आर, क्या लिखा जाएगा, क्यू आर बटे पी आर। रहा वो क्या रहा, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है हमारे पास 12 और कर्ण कितना है 13, तो ये का आंसर हो गया, साइन पी का मान 12 बटे 13। कास पी, ये कौन है, कास मतलब आधार मतलब पी क्यू, आधार मतलब पी क्यू। कर्ण क्या है अपने पास, वही पी आर,
तो आधार कितना है 5 और ये कितना है 13, कर्ण कितना है 13। दूसरा उत्तर हो गया। tan p, tan मतलब लंब बटे आधार, लंब क्या है क्यू आर, लंब क्या है क्यू आर, आधार कितना है पी क्यू, तो क्यू आर कितना था 12 बटे 5। इस तरह से ये 10वें सवाल का आंसर हो गया। ये सवाल वार्षिक में आ चुका है एक बार 4 नंबर में। तो क्रम से चलना है कि हम क्या निकालना है, पहले x निकाल लिया, x के बाद हमने दोनों भुजाएं निकालनी, इधर x मतलब पी आर था, x मतलब क्या था हमारे पास पी आर, तो निश्चित रूप से कर्ण निकला है। तो ये सवाल कौन सा था 10वां सवाल। अब 11वां सवाल अभी हमें नहीं करना है, इसको छोड़ देंगे आप। एक ये प्रश्नावली पूरी होती है, एक उदाहरण और करना है हमें, वो भी आप इसी के साथ कर लेना। एग्जाम्पल 4, कौन सा एग्जाम्पल 4 भी आपको करना है, वो भी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। तो आज के दिन का इतना ही होमवर्क काफी रहेगा, इसको कर ले आप। अगले वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल 4 देखें जरा क्या है, इंपॉर्टेंट है, उसको भी देख लेना, कर लेना। पूरा नहीं बताता हूं, हिंट दिए देता हूं। एग्जाम्पल 4 पेज नंबर 199 199, उसमें एक चित्र बना हुआ है ऐसा ए बी सी, tan a बराबर 1, tan a बराबर 1 मतलब 1/1 मतलब लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, इसलिए लंब बराबर कितना 1, आधार बराबर वो भी 1, कर्ण कितना हो जाएगा निकालना, कर्ण का वर्ग होगा 1 वर्ग प्लस 1 वर्ग बराबर 1 प्लस 1 बराबर 2, कर्ण वर्ग बराबर 2, इसलिए कर्ण बराबर करनी 2। किताब जैसा नहीं करना, ये 1 दिया था, ये 1 दिया था, ये निकल आया करनी 2। कितना निकल आया करनी 2। अब आपको मान लिखना है, आपके लिए छोड़ रहा हूं, आपको जो मान लिखना है वो काय का लिखना है 2 sin a cos a बराबर 1 के सिद्ध करना है, ये प्रूफ दैट आप करें। अब किताब से नहीं करना, किताब जैसा नहीं करना, ठीक है। क्या करना पड़ेगा इसके लिए, साइन ए का मान निकालना होगा, हम निकाल सकते हैं साइन ए का मान। कोण ए है, ध्यान रखना, साइन ए कोण ये है तो लंब ये होगा और आधा कर्ण ये 1 बटे करनी 2। कास ए मतलब आधा, वो भी 1 बटे करनी 2। ठीक है, बड़ा सिंपल सवाल है, इसको करना। मैं कर दूं क्या, अब हो गया 2, इसका मान आएगा 1 बटे करनी 2, इसका मान भी आएगा 1 बटे करनी 2, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। तो 2 करनी 2 का करनी 2 में गुणा कितना होगा 1 बटे 2 बराबर 2 से 2 कैंसिल बराबर 1 बराबर राइट हैंड साइड। इस तरह से ये बड़ा सिंपल सवाल है, इसको भी करना है। इस तरह से 7 सवाल आपको इस वीडियो में मैंने आपको दिए हैं, अच्छे से करें इसको, ये त्रिकोणमिति की बुनियाद है। चलिए वीडियो देखते रहें, सवाल हल करते रहें।